हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं क्लास 10 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूफ दिए हुए हैं। बेसिकली इसके 10 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। अब इस क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला पार्ट है आपके पास, देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे कॉस थीटा को हम लिखेंगे, कोसेक थीटा को लिखेंगे हम देखो स्टार्टिंग करेंगे हम LHS से। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब देखो 1 बेस सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा में लिख सकता हूँ इसको। यार ये क्या दिक्कत है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको आइडेंटिटी हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या, देखिए मैं एक बार बताता हूँ आपको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा जो कि आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं हो गया कि अगर मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो क्या होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। करेक्ट। अब देखो ये ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा दोनों दूसरे से मर जाएंगे। क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिवेंडो। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम एक्सप्रेशन लेते हैं बट साइन ऑपोजिट करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से देखो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना, है ना। 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब हम RHS पे पहुंच गए, यही हमारा RHS है, क्योंकि अगर हम वही करेंगे दोबारा तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा RHS। हम LHS से स्टार्ट किए और RHS पे पहुंच गए। ठीक है, सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास में cos A होल अपॉन में, जो क्वेश्चन को मैं थोड़ा ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है। ये लो, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसे भी कर देता हूँ ब्लैक से। cos A 1 प्लस में साइन A प्लस 1 प्लस साइन A होल अपॉन में cos A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sec A। ओके, ये है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में आपको LHS से RHS जाना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, LCM लेंगे। सो LCM लेंगे तो क्या, ये
इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले टर्म आपस में दूसरे मल्टीप्लाई होते हैं। समझ में आ गया ना। सपोज 1/2 और 1/3 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। करते हैं ना हम 3 + 2/6 ऐसे करेंगे। ठीक है। सो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है। आ गया। अब देखिए, अब हम ओपन करेंगे क्या, ये देखो आप, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे हम ऐसे। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट है। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 2 टाइम्स साइन ए होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ओके, अब 1 + 1 हो जाएगा 2 + 2 साइन ए होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ओके, 2 कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मर जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, पहुंच गए आरएचएस में। ठीक है, एलएचएस से स्टार्ट किया था, आरएचएस पहुंच गए। तो ये है हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ये हम 10 पार्ट हैं मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। सो 5 वीडियो बनाएंगे हम 2-2 क्वेश्चन की, ताकि आपको वीडियो भी लंबी ना लगे और आपको समझ में भी आई चीज़ें आराम से। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन का 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। देन सब्सिक्वेंट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बेस्ट ऑफ लक।